एक सरसब्ज और शादाब जंगल में एल्डर ऑक नाम का एक कदीम दरख्त खड़ा था। उसकी शाखें फैली हुई थीं जो इसके नीचे मौजूद तमाम मखलूक़ात को साया फराहम करती थीं। दरख्त के बहुत से दोस्तों में पीपा नाम का एक छोटा परिंदा भी था जो अपनी मजबूत शाखों पर आराम करते हुए मीठी धने गाना पसंद करता था। एक दिन पीपा ने देखा कि एल्डर ओक के आसपास के बहुत से छोटे दरख्त लंबे हो गए थे, जबकि एल्डर ओक के पत्ते भूरे और खशक होने लगे थे। परेशान होकर पीपा ने झुककर पूछा, प्यारे एल्डर ओक, आप अपने लिए ज्यादा पानी और सूरज की रोशनी क्यों नहीं लेते? आप दूसरों को बहुत कुछ देते हैं, लेकिन आप मुरझा जाते हैं। एल्डर ओक मुस्कुराया, हालांकि उसकी शाखें गर गई थीं। मैंने कई साल जिए और बहुत से मौसमों का मजा लिया। अब जो कुछ मेरे पास है उनके साथ बांटता हूँ जिनको उसकी जरूरत है। मैं पौधों को साया देता हूँ, प्यासे पौधों को पानी देता हूँ मेरी जड़ों में। और आप जैसे परिंदों का घर। मेरी जिंदगी का मकसद हमेशा के लिए बढ़ना नहीं है, बल्कि मैं जो कर सकता हूँ उसे देना है। उसने देखा कि दरख्त की मेहरबानी की वजह से दूसरे पौधे और जानवर कैसे परवान चढ़ते हैं, और उसने महसूस किया कि अगरचा एल्डर ऑक पहले की तरह जिंदगी से भरा नहीं था, लेकिन उसने जंगल को मजीद खूबसूरत जगह बना दिया है। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, एल्डर ऑक की शाखें नंगी हो गईं, और एक सुबह ये सूरज के साथ नहीं बीदार हुआ। इस दिन जंगल खामोश था, क्योंकि तमाम मखलूक़ात अपने प्यारे दरख्त के खो जाने पर दुख कर रही थीं। लेकिन जल्द ही उन्होंने एक नाकाबिल यकीन चीज़ देखी। जहां एल्डर ऑक एक बार खड़ा था, वहां नए पौधे अगने लगे, मजबूत और जिंदगी से भरपूर। दरख्त का आखिरी तोहफा अगली नस्ल की परवरिश करना था। पीपा ने एक खुश कुंधन गाया, क्योंकि वो अब समझ गई थी कि एल्डर ओक की ताकत उसके साइज या पत्तों में नहीं थी, बल्कि उसने दूसरों की जिंदगियों को छू लिया था। एल्डर ओक की कहानी से हमें ये सबक मिला, हकीकी ताकत इस चीज़ से नहीं मिलती जो हम अपने लिए रखते हैं, बल्कि इससे हासिल होती है जो हम दूसरों को देते हैं।